दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस के फोकस से 9 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर के फोकस से 16 सेमी दूर बनता है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो जो पूछा है उसको हम मान लेते हैं। फोकस दूरी ज्ञात करना है, हम मान लेंगे कि माना उत्तल लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या मान दिया हुआ है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के फोकस से लेंस से नहीं कहा है, फोकस से कहा है। फोकस से 9 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि लेंस से वस्तु की दूरी को किससे प्रेजेंट करते हैं, यू से प्रेजेंट करते हैं। तो यू बराबर इसका मतलब क्या दिया हुआ है, यफ प्लस 9 सेंटीमीटर। और u का मान हम हमेशा माइनस लिखते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि माइनस चिन्ह हमको लिखना है। तो ये हो जाएगा u कितना हो जाएगा, यफ, क्योंकि फोकस दूरी से ना 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो फोकस दूरी और प्लस 9 सेंटीमीटर ऐड करके तब वस्तु की दूरी लिखेंगे। तो ये हो गया u बराबर माइनस कोष्टक में यह प्लस 9 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे कह रहा है कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर के फोकस से 16 सेमी दूर बनता है। तो दूसरी ओर मतलब ये आपका उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनता है, दाहिने साइड में बनता है। और दाहिने साइड की दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। इसलिए दूसरी ओर के फोकस का मतलब द्वितीय फोकस से कितने सेंटीमीटर की दूरी बनता है, 16 सेंटीमीटर। तो मतलब कि अगर ये यफ यहाँ पे है तो यहाँ से वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, और इसकी दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। कहाँ से, फोकस से। तो फोकस कितना है, फोकस दूरी कितनी है, इतनी है। तो इस लेंस से इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, यफ और प्लस 16 सेंटीमीटर। तो v बराबर क्या लिखेंगे, क्योंकि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए v बराबर लिखेंगे यफ प्लस 16 सेंटीमीटर। और चूंकि दाहिने तरफ की दूरी है इसलिए इसको धनात्मक लिखेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमें यह ज्ञात करना है, u भी हमें पता चल चुका है। अब हम डायरेक्ट लेंस का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ध्यान देना, इसमें प्राय बच्चे गलत करते हैं। दर्पण के सूत्र में यहाँ पे प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। इसको याद करने का बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है। दर्पण में प अक्षर देखो आता है प, और प से क्या होता है, प्लस। तो दर्पण के सूत्र में प्लस आएगा और लेंस के सूत्र में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो देखो प से प्लस पकड़ लेना, ठीक है। ये दर्पण का सूत्र है और ये लेंस का सूत्र होता है, ठीक है। आइए मानों को पुट करते हैं। 1/f जो का त्यों रहेगा, 1/v का मान क्या है बच्चों, f प्लस 16 माइनस 1/u का मान रखेंगे चिन्ह सहित माइनस f प्लस 90। इस माइनस की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/f प्लस 16 प्लस 1/f प्लस 9, और इधर 1/f है। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा f प्लस 16 और f प्लस 9, क्योंकि ये दोनों किसी संख्या से नहीं कट रहे इसलिए इन दोनों का गुणनफल ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और इधर 1/f रहेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो f प्लस 9 और ये प्लस का चिन्ह उतर जाएगा। फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो f प्लस 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इधर लिख रहा हूँ, हो जाएगा 1/f, f प्लस f कितना हो जाएगा, 2f प्लस 16 और 9 25। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा f स्क्वायर प्लस 9f और प्लस 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16f प्लस और 69 जा 144। और इसको 1/f इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं।
नीचे क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 9f और 16f कितना हो जाएगा 25 प्लस 144। तिरक मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 25f प्लस 144 और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 25f। और देखिए 25f इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो 144 इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर। 2f स्क्वायर से f स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा f स्क्वायर और इधर 144। अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल लें या फिर इसको हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर और इधर f का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है। इस प्रकार से f इक्वल टू क्या आ गया प्लस 12 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये देखिए f का मान धनात्मक आया है, इससे यह साबित होता है कि उत्तल लेंस की ही फोकस दूरी है। अगर ऋणात्मक आता तो उत्तर गलत होता, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। कहीं भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।